हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन. नमस्कार सभी को. मयाम बुखरम जरी अमसुम तराम ओक्सरी नर्मदा की सेने दलाओ मयाम पुनः यंग मिनसे पुन्ना केविन क्रू की बता दो मेरिट एंड डीमेरिट. नमस्कार दोस्तों सभी को. मैं आज बताना चाहती हूँ कि नर्मदा चैनल पे वीडियो जो छोटा मोटा जो वीडियो है वो पहले मैंने केविन क्रू के बारे में कैसे जॉब को आप गेट कर सकते हो और किस तरीके से आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी. आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो है केविन क्रू होने का मेरिट एंड डीमेरिट के बारे में. तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं आज के मेरिट और डीमेरिट का सेशन. ठीक है, टिंग 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 वाला. और मेरिट में मैं आपको बता दूं 12 पास. ठीक है, 12 पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 12 पास होने के साथ साथ क्या हम लोग जॉब को इंटरव्यू के लिए कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं जो भी हो. ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी जॉब इंटरव्यू बहुत ही ईजी है. 12 पास होने के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बट आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, एनहांस करना चाहते हो तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद जाके आपका डीमेरिट क्या है वो मैं बताना चाहूँगी. जैसे कि ग्रेजुएशन अगर करके जाएंगे तो इन फ्यूचर आप जो है कभी कभार जॉब स्विच करने का मन करे तो आप लोग जॉब जो है स्विच कर सकते हैं. बट आप 12 पास है तो जॉब स्विच करने का आपके पास ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लेस होंगे. ठीक है, तो ग्रेजुएशन करना उसकी वजह से जाके ज्वाइन करना. ठीक है, ग्रेजुएशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ऑलराइट, ठीक है. दूसरा जो पॉइंट है वो मैं बताना चाहूँगी मेरिट के बारे में. आप जो है वर्ल्ड टूर कर सकते हो. ठीक है, आपने अगर पकड़ लीजिए मैं एयर इंडिया में क्रू हूँ. ठीक है, डोमेस्टिक से स्टार्ट किया उसके बाद जाके आपने इंटरनेशनल किया. इंटरनेशनल आके 320 यानी कि आप 320 फैमिली में आप क्या कर सकते हो. एशियन कंट्री में आप जा सकते हो, नेबर कंट्री में आप घूम के आ सकते हो. ठीक है, बट आप अगर 777 या फिर 380 ये सारे जो है एयरक्राफ्ट का वो है सीरीज का नाम है. ठीक है, जिसपे आप ट्रेन होते हो तो आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो. जी हाँ, 787 380 वगैरह में आप जो है US कंट्री वगैरह जा सकते हो. अगर आप यूरोप कंट्री जाना तो 787 में अगर ट्रेनिंग होते हो तो यूरोप कंट्री भी आप घूम सकते हो यानी कि टूर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट. और 5 स्टार होटल का मजा तो टिंग 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 वाला चीज़ ही है. ठीक है, और राइट उसके बाद जाके आपको बता दूं डीमेरिट के बारे में. डीमेरिट जो है आपका रेस्ट जो है बहुत कम होगा. बॉडी जो है वो मतलब जवाब देने लगती है क्योंकि आपका टाइम जोन जो है ना, टाइम जोन ठीक है, एयरक्राफ्ट में रहते रहते 3 टाइम जोन आप वो क्रॉस करते हो जिसकी वजह से आपका बॉडी फटीक होता है. आपका मेंटली हेल्थ जो है दिन ब दिन मतलब घटता जा रहता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा. इस वजह से हमारा ना जो मतलब कोर्ट में अगर हम लोग कोई किसी एविडेंस के लिए गवाही नहीं दे सकते, गवाही देते तो हमारा गवाही जो मना है मतलब वैल्यू ही नहीं है हमारा गवाही का. ठीक है, ओके. मिनिमम रेस्ट में और उसके बाद जाके घर का रेस्ट तो भूल ही जाओ. ठीक है, आप बस इतना सोच समझ लो कि घर में आना है. वीडियो बना रही हूँ साथ ही साथ. भाई क्या हिसाब है भाई, मैं वीडियो बना रही हूँ इतना मेहनत करके, साथ ही साथ मेरा पति जो है ना दूसरा वीडियो बना रहा है. ठीक है, और उसमें भी साथ में पता नहीं किस किस का आवाज़ भी ऐड कर रहा है. तो वो प्लीज़ बंद करो ना, गुस्सा आ रहा है. और ठीक है, उसके बाद जाके मिनिमम रेस्ट हो गया. उसके बाद जाके घर तो आप भूल ही जाओ. ठीक है, आप घर में आते हो बस बिस्तर में आप अपना रेस्ट करने के थोड़ा सा आप लंबा हो जाए थोड़ा बस रेस्ट कर लो, उतना ही है. और उसके बाद एक और मेरिट होटल. जी हाँ, होटल 5 स्टार होटल लग्जरी लाइफ जैसे बोलते हैं ना 5 स्टार होटल का लाइफ. और उसके बाद खाना पीना बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, और उसके बाद जाके उसको एंजॉय कर सकते हो. उसके बाद जाके बहुत सारी चीज़ें यानी कि हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगी. होटल का टॉवल बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीन होता है तो प्लीज़ अपना साथ में अपना टॉवल कैरी करना. बेडशीट हो सके तो एक बेडशीट अपने पास में रखना, कैरी करना इंटरनेशनल लेवर के लिए. और साथ ही साथ और उसका टूथब्रश वगैरह अपना ही कैरी करना. ठीक है, मिलता नहीं कभी कभी, बहुत सारे होटल में मिलता नहीं है, बाहर होटल में मिलता नहीं, इंडिया में मिल जाता है. और पैसा, जी हाँ, डॉलर में डॉलर 1-2 रुपये मतलब दो एटलीस्ट आपके पास $100 तो होना चाहिए बाहर कंट्री जा रहे हो तो. क्योंकि बाहर कंट्री में जाने के साथ साथ आपको पैसा नहीं मिलेगा. पहले मिलता था, हमारा हैंड टू हैंड दिया करता था, बट अभी नहीं होता ऐसा. ठीक है, तो आपको $100 ऐसा तो कैरी करके जाना है. ठीक है, कन्वर्ट करवा लेना फिर उसके बाद चला जाना, या फिर आपके पास फॉरेक्स कार्ड है तो फिर बहुत ईजी है, लाइफ ईजी हो जाता है. ठीक है, और डीमेरिट ये है कि आपको घर की याद बहुत आने वाली है, घर की याद बहुत आने वाली है. और कब पता नहीं फ्लाइट का कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं होता है. ठीक है, एवरी मंथ चेंज होता रहता है जिसकी वजह से उथल पुथल होती रहती है आपकी ज़िंदगी में. तो होम सिक तो आप बहुत ज़्यादा होने वाले हो. ठीक है, और उसके बाद जाके घर का खाना. जी हाँ, होटलों में बाहर यूरोप कंट्री में US कंट्री में जाओगे तो आपको घर का खाना नसीब ही नहीं होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, कुक करके लेके जाते हैं. ठीक है, घर में से प्रिपेयर करके लेके जाते हैं एटलीस्ट 2-3 के लिए. रोटी लेके जाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, या फिर
सब्जी, सूखा सब्जी बना लो, और जिसमें ग्रेवी वगैरह हो ना वो लेके मत जाना, और फीस वगैरह लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ पे जो कुत्ता वुत्ता सूंघ लेगा तो आपको उल्टा फाइन देना पड़ेगा, जिसके प्रोहिबिटेड है, नॉट अलाउड, ठीक है। नट्स वगैरह नॉट अलाउड, कोई भी सीड के चीज़ से, यानी कि कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंगो वगैरह लेके जाना भी नॉट अलाउड। मैं एक बार लेके गई थी, मुझे डिक्लेयर करना पड़ा था, मेरे पासपोर्ट जब हो गया था, फिर उसके बाद जाके जब तक मैंने डिक्लेयर किया था उसके बाद जाके उन्होंने सिक्योरिटी चेक करा, और जो मैंगो था ना उसको उन्होंने बाहर रख दिया, डस्टबिन में गिरा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे जाने दिया था, ठीक है, मैंने डिक्लेयर कर दिया था, सो मुझे कोई डॉलर वगैरह फाइन नहीं देना पड़ा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ा फाइन है। और च्यवनप्राश ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि च्यवनप्राश में एक दो चीज़ें ऐसा होता है जो उनकी वहाँ पे ड्रग्स कंसिडर करा जाता है, जो नो 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 बिग नो नो नो। ओके, और आज लेके चलते बाहर, और बाहर का खाना, जी हाँ, आप अगर हल्दीराम वगैरह में फास्ट फूड का जो कुक फूड होता है ना वो वगैरह लेके जाना, तो वो कभी ज़्यादा माइक्रोवेव आपको प्रोवाइड करा जाता है, तो माइक्रोवेव जो हम लोग हीटअप कर सकते हैं ना वो वाला बाउल वगैरह जो होता है ना, यानी कि जो बोरोसिल का ग्लासेस वगैरह जो भी होता है ना वो लेके जाना, और राइट, ठीक है। और उसके बाद जाके शॉपिंग तो बहुत ज़्यादा, मेरा पतिदेव आपसे विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट है कि गाना प्लीज़ मत चलाइए, पतिदेव पागल है मेरा, ठीक है। और उसके बाद जाके शॉपिंग, बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हो आप लग्जरीज लाइफ, यानी कि बरसाचे वगैरह, बहुत सारा, मतलब अभी तो नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत सारे चीज़ें आप ले सकते हो। और वहाँ पे डॉलर ट्री वगैरह है, उसके बाद जाके डॉलर ट्री है, डॉलर ट्री में $1 में कुछ चीज़ें ले सकते हो, बट उतना ज़्यादा वो नहीं है। एक बार दो बार जाओगे, फिर उसके बाद जाके 3-4 बार 5 बार जाओगे, फिर उसके बाद आपका मन उठ जाएगा, डॉलर ट्री में उतना कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जाके मॉल वगैरह में बहुत सारे घूम सकते जगह है, ठीक है। मुझे कनाडा जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, वैंकूवर में शॉपिंग करने के लिए जगह है एक दो जगह। और नायग्रा फॉल देख लेना प्लीज़, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें $100 में कुछ लगता है ऐसा, बट लेके जाना मत भूलना, और राइट, ठीक है। शॉपिंग वगैरह तो हो गया, और शादी, घर का शादी, घर का फंक्शन, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला आपको। अगर आपको छुट्टी लेना है तो एक ही ऑप्शन है, सिर्फ उसके लिए भी आपको जुगाड़ करना पड़ता है। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा अंदरूनी बात है, आप कैबिन क्रू बन जाओगे तब जाके समझ में आएगा। लीव्स में जो सबसे ज़्यादा क्रू लेते हैं वो है सीट लीव, क्योंकि हम लोग PL वगैरह लेते हैं या फिर हम लोग का CL वगैरह लेते हैं ना, हम लोग लेते हैं, वो लोग डिनाई कर देते हैं, मतलब। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है सीक लीव। और सीक लीव का बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, बट बहुत सारे जेन्युइन ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सीक लीव, मतलब ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रूव करने के लिए, ठीक है। वो सब आप लोग कैबिन क्रू बनने के बाद सीख जाएंगे। और उसके बाद आपको सीक लीव जो है बहुत मिनिमम होता है, वो 15 होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जाके CL PL सब कुछ मिला के 60, और आपके प्रीवियस ईयर्स का अगर रह गया फिर उसमें मिला के मतलब इंक्रीज होता जाता है 90 वगैरह ऐसा कर कुछ, ठीक है। वो आपको बाद में आराम से सीख जाएगा वहाँ से एंटर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जाके कम्युनिकेशन इसके बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होता है, डीमेरिट नहीं है, मेरिट है, ठीक है। और मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता, मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट की और मैं हूँ मणिपुरी बोलने वाली, और मैं जैसे बाहर पे आना कदम रखना स्टार्ट किया, जैसे मैंने जॉब में एंटर किया, फिर उसके बाद जाके हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आ गया। अभी मैं जैसे कि बोल रही हूँ तो ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट फिर भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। और मैं सोचती थी US का फ्लाइट करने जा रहे हैं तो सारे US ही पैसेंजर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे इंडियन पैसेंजर्स है। US का इक्का दुक्का दिखने को मिल जाता है। सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा आता है फ्लाइट में, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ देखने को मिल सकता है। और होटल, आप 5 स्टार होटल में रहते थे, पहले बहुत बढ़िया बढ़िया होटल में रहते थे, जिसकी वजह से क्रिकेटर वगैरह सब कुछ से मिलने का मौका भी मिलता है, ठीक है। और राइट, उसके बाद जाके घर पे आपका ओके, बाहर इतना बात कर लेते हैं, बाहर इतना मतलब नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम ऑन बोर्ड, कैसे क्या ऐसे करते करते आपको ना मतलब हंसी जो है ना, मतलब आर्टिफिशियल स्माइल होने के साथ भी ऐसा स्माइल करो कि मतलब लोगों के लगे कि ये सच में स्माइल कर रहे हैं। ऐसा करते करते ना आप जब घर पे आओगे उसके बाद जाके आप ना टाइट फेस हो जाते हैं, उसके बाद आपका बस मन करता है एक पिल्लो लो सो जाओ। उसकी वजह से सुबह उठती हूँ ना, उसका दी मेरी एक और चीज़, मैडम आपका पिकअप है, मैडम आपका पिकअप है, ओ जैसे मैडम आपका पिकअप है बोलता है ना, उसके बाद जाके मतलब ऐसा लगता है कि नाइटमेयर है, मैडम आपका पिकअप है, मैडम आपका पिकअप है। वैसा होता है ना, पहले बोला मैडम आपका पिकअप है, मैडम आपका पिकअप, मैडम ऐसा बोला, ठीक है, बोला बहुत ज़्यादा गंदा वाला नाइटमेयर, मैडम आपका पिकअप है। ये वाला बातें सुनते ही हम लोग का BP हाई हो जाता है।
ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सुट्टा पीते हैं तो सुट्टा उट्टा मार के फ्रेश व्रेश होकर एकदम से निकल जाता है। चलो ठीक है, वो तो दूसरों की बात है। चाय वाय जो पसंद करते हैं, जैसे मुझे चाय पर कॉफ़ी पसंद है तो मैं चाय या कॉफ़ी से दिन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और भाई उसके बाद जाके मेकअप एंड ग्रूमिंग, जी हाँ, मेकअप एंड ग्रूमिंग भी सिखाया जाता है, खाने का एटिकेट, मैनर्स, और डाइनिंग टेबल में कैसे बिहेव करना है, फोक नाइफ सब कुछ, और दारू मिक्सअप वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है आप लोग, जी हाँ। कॉकटेल बनाना, मॉकटेल बनाना, ये सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जा सकती है, जा सकता है, सिखाया जाता है। और उसके बाद जाके मॉकटेल में बहुत सारे नाम है, उनका एकदम पैराग्राफ होता है। कॉकटेल में बहुत सारा नाम है, उसका भी पूरा पैराग्राफ होता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। मछली में भी पता है, मैंने एक बार बोल दिया था कि मतलब सी फिश है सर बोल के ना, ठीक है, ओके। सी फिश है, मैंने ऐसा चेहरा नहीं बनाया था, ठीक है, मैंने कुछ जरा ही बना लिया। सी फिश है बोल के बोलता, सी फिश में भी कौन सा फिश है, तो मैंने बोला सर सी का फिश है, कुछ भी होगा, टूना वूना कोई सलमन वगैरह, तो बोलता है सामन वो नहीं है तुम्हारा सी फिश में कुछ और है, पूछ के आओ। मैंने बोला है इसमें बहुत सारे डिफरेंट, बहुत सारे वेराइटीज है गाइस, तो समझ के सीख के जाना। पैसेंजर के सामने कुछ भी बोलने से पहले पहले पूछ लेना अपने सीनियर से। हायरकी मेंटेन करना, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना। हम सारे कलीग्स हैं तो फिर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है, ऑल राइट, ओके। उसके बाद जाके हायरकी मेंटेन करना, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब तुम्हारा जो है वो मतलब बॉसी वाला नेचर, ऐसा भी नहीं चलेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन बनते रहना चाहिए, ठीक है, वो वाला चीज़ है। मेकअप ग्रूमिंग, ओह माय गॉड, मेकअप ग्रूमिंग में तो आप देख ही रहे हो मेरा मेकअप, तो मतलब मैं ऐसा लाइटली मेकअप नहीं किया है, मतलब जब मैं फ्लाइट के लिए जाती हूँ तो बहुत सारा मेकअप करती हूँ, तो मेकअप आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपको हो जाएगा, ओके। और उसके बाद जाके जैसे घर में आओ तो ना अपना मेकअप निकालते निकालते आपको कोई भी फंक्शन वगैरह होता है ना, आप विदाउट मेकअप जाने का मन करता है, ठीक है, ये हो गया ट्रेवलिंग विदाउट एनी पे, ठीक है। ये होता है आपको फ्लाइट वगैरह जाने का मन करे तो फिर भैया मैं आपको बता दूँ, पे जो है ओनली एयरपोर्ट टैक्स पे करना है। जैसे लोगों का 10-10 हज़ार का, जैसे आपने कल जाना है, आपने अभी टिकट बुक करना है, आप निकलना चाह रहे हो, बट क्रू के लिए ओनली पे करना है एयरपोर्ट टैक्स, जिसमें आपको होता है इंडिगो वगैरह में जो होता है ना एयरपोर्ट टैक्स वन वे का 1200 ऐसा 1300 ऐसा होता है, ठीक है, मतलब हर डेस्टिनेशन का अलग अलग प्राइस होता है, बट एयर इंडिया में अप एंड डाउन बहुत लेस है, बहुत लेस। और उसके साथ साथ इम्फाल, गुवाहाटी इम्फाल में तो इतना क्रू होता है ना वेटिंग लिस्ट में, आप ना पूरा जन्मों जन्मान से पहले भी बुक करो ना, कसम से नहीं मिलता। तो कैप्टन का जान पहचान बहुत ज़रूरी, जान पहचान इन द सेंस कि आप मोमेंट कंट्रोल में कॉल करके आपको कैप्टन को कॉल करके इन्फॉर्म करना है कि कैप्टन सो डेट में अब मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए आप उस दिन का ना एग्जाम से रिलीज कर दीजिएगा, जिसके इससे क्या होता है कि आप जो है अगर आपको सीट नहीं मिला जाता है ना, तो अगर आपके पास जम सीट बुक है, कैप्टन आपको मतलब थम्स अप दे दिया, इसका मतलब आप जा सकते हो, तो आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, टिंग टिंग टिटिंग, ये हो गया। और एक और बैचलर लाइफ, जी हाँ, अगर आप केबिन क्रू होना चाहते हो, ये लड़का हो या फिर लड़की हो, तो फिर आप बैचलर रहते हुए ज्वाइन करना, क्योंकि बैचलर में आप क्या कर सकते हो, आप घूम भी सकते हो, पैसा भी जमा भी कर सकते हो, इससे कार घर सब कुछ कर सकते हो, और पैसा बहुत ज़्यादा है। केबिन क्रू में क्या होता है, बेसिक उनका अलग आता है, अलाउंस मतलब टिंग 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 फ्लाइंग का अलाउंस सकता है, चॉक्स ऑन तो चॉक्स ऑफ का अलाउंस अलग होता है, और उसके बाद जाके आपको होटल का अलाउंस अलग आता है। अगर आप इंटरनेशनल ओवर कर रहे हो तो उसका डॉलर में मिलता है भैया, डॉलर, टिंग टिंग टिंग, डॉलर डॉलर में कमाते हो, ओके, ठीक है, ये हो गया बहुत सारे लोग। और हाँ, आप क्या मिस करने वाला हो इस सफ़र में, भूल जाओगे आप ट्रेन का सफ़र, जी हाँ, ट्रेन का जो मतलब सुनहरा सफ़र होता था, जिसमें कहाँ से कुछ खाने के लिए आ रहा है, कहीं से कुछ लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करना, ये सारी चीज़ें आप मिस करने वाले हो, क्योंकि ट्रेन का सफ़र आप करते ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, इतना लिमिटेड टाइम होता है उसमें। आप घर निकलो तो आपका मन करेगा यूँ फ्लाइट पकड़ूँ, यूँ चलूँ और यूँ पहुँच जाओ। तो दोस्तों, इसकी वजह से ट्रेन का सफ़र बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो आप लोग। तो ट्रेन का सफ़र जितना करना है ज्वाइन करने से पहले उतना कर लो। पासपोर्ट मस्ट, पासपोर्ट अगर आपको कैबिन क्रू बनने का आपका सपना है तो पासपोर्ट पहले ही बना लेना, ठीक है। और वीज़ा वगैरह तो लगता रहेगा, और वीज़ा में जो पूछता है ओके, अगर आपका कंपनी के द्वारा से बनाया जाता है वीज़ा तो बहुत कम पैसा लगता है, 15,000-15,000 कुछ में ऐसा में हो जाता है, ठीक है। मेरिट बैचलर का तो मैंने बता दिया, मेरिट वाले कैबिन क्रू बनना बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है, और उसके साथ साथ बेबी ये हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कैबिन क्रू का जॉब जो है तो बैचलर के लिए ही सबसे बेस्ट है। आप एक बार शादी वादी हो जाओ, बच्चे हो जाए, उसके वजह के बच्चे के परवरिश सब कुछ एडजस्ट करने के चक्कर में आपका लाइफ बर्बाद। सो नमस्कार दोस्तों,
जानकारी आपको समझ में आई कि नहीं आई कमेंट पे बता दीजिएगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। टिंग टिंग टिंग।